Hello students, today's topic is Newton's law of gravitation. According to this law, the attraction force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Suppose these are the two bodies, masses are m1 and m2 respectively, and the distance between the centers is small r, so that f is directly proportional to m1 m2 upon r square. Now remove the proportional sign so that f equal to g m1 m2 upon r square. Here capital G is equal to universal constant of gravitation and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, and dimension is m minus 1 L to the 3 and t to the power minus 2. Now relation between small g and capital G, यानी relation between acceleration due to gravity and gravitational constant capital G. Suppose this is the earth, ठीक है, the mass of the earth is capital M and the radius of the earth is capital R, and a small mass object is placed on the surface of the earth and its mass is small m, so that the force of attraction on the body due to the earth F equal to G capital M into small m upon R square, but F equal to mg होता है. Now compare the equation first and second so that mg equal to जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर. स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, सो दैट जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अब यहाँ पे ये भी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो डिफरेंस हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जो कैपिटल जो जी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होती है. दूसरा स्मॉल जी की जो यूनिट है वो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और कैपिटल जी की यूनिट आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है. दूसरा द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इज़ चेंज्ड, ठीक है, या डज नॉट कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी फॉर द होल यूनिवर्स इज़ कांस्टेंट. यानी पूरे यूनिवर्स के लिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट होती है. तो ये इनमें क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे. ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हम क्या नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं, तो जो आपका एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नेगेटिव हो जाता है. यानी इक्वेशन हो जाएंगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी एंड h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh एंड एस एन इक्वल टू यू माइनस जी अपॉन 2n माइनस 1. जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी क्या है, फॉल होती है, तो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है. तो इक्वेशन हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड एस एन इक्वल टू u प्लस जी अपॉन 2n माइनस 1.
नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ इफेक्ट ऑफ हाइट, या फिर हम क्या एटीट्यूड भी बोल देते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइट या इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ, थर्ड इज इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ एंड इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। नाउ फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ये मान लिया है कि ये आपकी क्या अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ इज़ कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ कैपिटल R। यहाँ पे स्मॉल m मास की एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या है अर्थ की सरफेस से क्या है h हाइट पर लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या है एक्सेलेरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमने क्या मान लिया है g डैश, और अर्थ की सरफेस पर आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपका g। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वेयर, अभी पहले हमने निकाला था, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ g डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, क्योंकि अब आपकी जो डिस्टेंस है ना आर कितनी हो जाएगी पूरी आपकी आर प्लस एच के क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस है आपकी स्मॉल जो आपका एम मास का जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हो जाएगी टोटल आपकी आर और प्लस एच। तो इस आर की जगह यानी इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या आर की जगह क्या रख देंगे आर प्लस एच, सो दैट जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई द इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, जी एम से जी एम आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नीचे से आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वेयर, या फिर 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, देयरफॉर जी डैश इज लेस देन जी। तो जो आपका क्या है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, यानी अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू आपकी क्या है डिक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी डेप्थ पर यह हमने क्या अर्थ सरफेस मान लिया, ये आपकी अर्थ है, मास हमने मान लिया अर्थ का कैपिटल M एंड डेंसिटी हमने मान ली है रो। अर्थ सरफेस से हम क्या H डेप्थ पर हम गए, तो H डेप्थ पर हमने क्या H डेप्थ पर हम क्या गए, तो यहाँ पे हमने क्या ये अर्थ की एक स्फेरिकल हमने क्या है शेप कंसीडर कर लिया है, जिसकी जो रेडियस है वो आपकी कितनी R माइनस एच, और इसका जो मास है वो हमने क्या M डैश मान लिया है, ठीक है। और जो पूरी जो अर्थ है उसका जो मास है वो आपका क्या है कैपिटल M है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, बट मास इक्वल टू क्या होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, so that g इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, या आर स्क्वेयर से आपकी क्या है ये 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी एक बार, यानी आर स्क्वेयर से आर क्यू कैंसिल हुआ तो आपका आर बचेगा, तो जी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डेप्थ, जी डैश इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वेयर, जी अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वेयर। अब हम क्या है जो हमने क्या स्फेरिकल जो शेप हमने क्या है कंसीडर कर ली थी आर माइनस एच की रेडियस की, तो उसका हम क्या है मास निकाल लेंगे, तो मास इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई और ये रेडियस आर माइनस एच का होल क्यू इंटू रो,
सो दैट जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल जी आर माइनस एच इंटू रो. दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाई इक्वेशन फर्स्ट. सो दैट जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर. अब हम क्या है आर अलग अलग हम क्या इनको कर देंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा यानी 1 बचेगा और ये बचेगा आपका एच अपॉन आर यानी 1 माइनस एच अपॉन आर. सो दैट जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी 1 माइनस एच अपॉन आर. तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि जो आपके जी डैश है वो आपकी क्या जी से कुछ वैल्यू कम आ रही है. तो इसका मतलब क्या है कि हम अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर भी हमारी क्या है एक्सेलेरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है यानी जी की वैल्यू क्या है डिक्रीज होती है. तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर ठीक है दोनों ही कंडीशन में जी की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज हो जाती है. ना इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो आपकी अर्थ की जो शेप होती है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होती. ठीक है ना, ये थोड़ी ओवल टाइप की होती है. यानी आपके क्या है जो पोल होते हैं पोल और इक्वेटर ये आपका पोल है जिसके एक्सिस के अराउंड ये आपकी क्या रोटेट करती है वहाँ वो आपका क्या बोला जाता है पोल बोला जाता है. ठीक है, ये आपकी क्या इक्वेटर. तो पोल पे आपकी क्या थोड़ी चपटी होती है. तो पोल पे जो रेडियस होती है वो थोड़ी कम होती है और जो आपका इक्वेटर होती है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है. और दोनों में जो आपका यानी पोल पे और जो आपका इक्वेटर की जो रेडियस होती है उनमें जो डिफरेंस जो होता है वो लगभग आपका 21 किलोमीटर होता है. यानी आर ई माइनस आर पी जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर होगा. सो दैट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर जी ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. And the acceleration due to gravity at the pole gp equal to gm upon rp का whole square. Now dividing equation second by the equation first so that gp upon ge equal to re square upon rp का whole square. But rp is less than re, therefore gp is greater than ge. So that the acceleration due to gravity at the pole is maximum to the acceleration due to gravity at equator. यानी पोल पर आपका क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर आपकी क्या होती है कम होती है. नेक्स्ट है आपका मास ऑफ द अर्थ. वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर. नाउ एम इक्वल टू जी आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल जी. वी नो दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6.4 into 10 to the power 6 meter and acceleration due to gravity and small g equal to 9.8 meter per second square. So that and capital G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So that capital M is equal to 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6 का whole square upon 6.67 into 10 to the power minus 11. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6 into 10 to the power 24 kg. So that the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Now density of the earth. We know that g equal to gm upon r square. g upon r square into mass की वैल्यू रख दिया 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. नाउ g equal to 4/3 pi g r rho. So that rho equal to 3g upon 4 pi capital G into r. Now put the value of g capital G and r यानी 3 into 9.8 upon 4 into 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर दिया. कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है आपका 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. So that the density of the earth is 5.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Now gravitational field. The space surrounding a body in which its gravitational force of attraction can be measured is called its gravitational field. यानी कोई आपके क्या है अर्थ ही मान लो अर्थ है अर्थ के अराउंड एक ऐसा फील्ड जिसमें आपका क्या है ग्रेविटेशन फोर्स आपका कोई बॉडी
मेजर करती है, यानी जिस पर आपका ग्रेविटेशन फोर्स जिस एरिया में आपका लगता है, जहाँ तक लगता है, तो वो आपका फील्ड बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड. ना इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, so that intensity of the gravitational field of a material body at any point in its field is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point, provided the unit mass itself does not produce any change in the field of the body, so that the intensity of the gravitational field I is equal to F upon m. It is a vector quantity and unit is Newton per kg, and the dimension is LT minus 2. Now intensity of gravitational field due to gravity. Suppose this is the earth, mass of the earth is capital M, and this is another body and mass is small m, and the distance between the earth and body is small r, so that the gravitational force on the body due to the earth F equal to g m into small m upon r square, so that intensity of the gravitational field I इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि आपका स्मॉल एम से स्मॉल एम आपका कैंसिल हो जाएगा.